दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 13 नवंबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तो सबका भला कर। आज मैं 3:13 पर जगा। सोचते सोचते ध्यान प्रार्थना करते करते 3:30 बज गए और अब कोई 5:35 हो रहे हैं भाई। कल भी मैं प्रार्थना में शामिल नहीं हुआ, आज तो जरूर हूँगा। कम से कम अफर्मेशन तो मैं तो हो जाऊँ। भाई भगवान, ये मेरा वीडियो तू 15 मिनट में पूरा करा दे। अफर्मेशन शुरू हूँ उससे पहले जल्दी जल्दी करता हूँ। सुनो भाई सुनो, मेरी दिहाड़ी तो पूरी हो जाए। वह देव आत्मा बोली, उसने कल बताया था मुझे, अगले 2-4 सालों में सरकार यानी सत्ता सारे सवर्णों की संपत्ति जब्त कर लेगी। अगले 2-4 सालों में, 2-5 सालों में सरकार यानी सत्ता सारे सवर्णों की संपत्ति जब्त कर लेगी। कोई मेरे कानून कह रहा है कि मंगल सवर्णों की क्यों, सब संपत्ति वालों की, सबकी। हाँ, इसका मतलब यही है भाई, सारे सवर्णों की संपत्ति जब्त कर लेगी, संपत्ति वालों की संपत्ति जब्त कर लेगी। भाई मुझे जैसे बताया है, और ये मेरे अनुसार भी, मेरे गणनाओं के अनुसार भी सही लगता है। वह देव सत्ता बोली, मंगल तू फिर अपना चेहरा दिखाने लगा। मंगल तू फिर अपना चेहरा दिखाने लग गया। तू अभी भी हीरो बनना चाहता है क्या? मंगल तू अभी भी हीरो बनना चाहता है क्या? मैंने कहा हाँ सर, हाँ सर। अरे नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। और मुझे हकलाता देखकर, कभी नॉर्थ पोल और कभी साउथ पोल की बात करते देखकर वह देवात्मा भी मुस्कुरा दी। मंगल तो फिर अपना चेहरा दिखाने लगा। तो अभी भी इस उम्र में झबलू बन करके तभी भी हीरो बनना चाहता है क्या? हाँ सर, हाँ सर, नहीं सर, नहीं सर, मैं बोलने लगा। और मुझे हकलाता देखकर, कभी नॉर्थ पोल की कभी साउथ पोल की बात करते करते देख वह देव आत्मा भी, मेरी गाइड भी, मास्टर स्पिरिट भी मुस्कुराने लगी। नहीं सर, मैं तो कोई हीरो नहीं बनना चाहता। मैंने अब अच्छी तरह से समझ लिया है, मेरी ज़िंदगी में इतनी पिटाई हुई है कि मुझे कोई हीरो नहीं बनना। मुझे पता है कि परमात्मा भी कुछ बनाता है, कुछ आदमी भी बनता है। परमात्मा ने जिसको बकरी बना दिया, भेड़ बना दिया, जिसको हाथी, जिसको भेड़िया बना दिया, जो बना दिया। अरे भाई, बकरी कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, वह हाथी नहीं बन सकती, वह भेड़िया नहीं बन सकती। वह दांत और नाखून कहाँ से लाए बेचारी। इसलिए हमें उसका भी विश्वास रखना है कि ईश्वर ने तुमको क्या बनाकर भेजा है और क्या तुम बन सकते हो और फिर क्या तुम्हें करना है। सर मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने जवाब दिया, हाँ सर, हाँ सर। मंगल तो फिर अपना चेहरा दिखाने लगा। तो अभी भी इस उम्र में झबलू बनकर भी क्या हीरो बनना चाहता है क्या? हाँ सर, हाँ सर, नहीं सर, नहीं सर। और मुझे हकलाता देख और नॉर्थ पोल कभी साउथ पोल की बात करते देख करके वह देव आत्मा भी मुस्कुराने लगी। मुझे भगवान कोई हीरो नहीं बनना। ये जीवन अपनी तरह से पास हो जाए वही बहुत है, भगवान का काम करते करते। परंतु फिर मैंने हिम्मत करी। मैंने कि सर देखो, चेहरा तो मैं नहीं दिखाऊंगा, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं क्या करूंगा इस चेहरे को दिखाकर? तुम्हारा जीवन दिया हुआ, तुम जैसे चाहोगे वैसे ये बीत जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, नहीं सर, नहीं सर करके। लेकिन एक बात बताऊं, मैं जब यंग एज का था, लेकिन मैं चाहता जरूर था कि मैं भी हीरो बन जाऊं। और कैसा हीरो बन जाऊं?
कैसा हीरो बन जाऊं। अब बनना तो मैं क्रांतिकारी चाहता था, लेकिन कहते नहीं कि मैंस प्रपोजल गॉड डिस्पोजल, लेकिन मैं कुछ नहीं बन सका। लेकिन मैं अंदर की बात बताऊं, खैर वैसे तो शर्मिला टैगोर हमसे एज में सीनियर काफ़ी हैं, लेकिन अब तब हम पिक्चरें देखते थे तो हमें लोग बताते थे कि देखा देखा मंगल क्या हुआ, देखा देखा मंगल क्या हुआ। इस शर्मिला टैगोर इतने पैसे वाली, इतनी इज्जत वाली, इतनी हाई, इसने एक ऐसे आदमी से शादी की है, और वो भी कैसे की है कि उसके बल्ले की बैटिंग देख करके ये फिदा हो गई और जाकर कहने लगी आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू। तो मैं सोचने लगा कि भाई इन एक्टरों के बड़े मज़े हैं यार, भाई इन एक्टरों के बड़े मज़े हैं यार। तो कभी कभी मैं भी सोचता था कि क्या मैं भी एक्टर नहीं बन सकता। एक्टर क्रिकेटर बनने का तो कोई सपना नहीं था, लेकिन क्या समाज के लिए मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता कि जो मैं भी हीरो की तरह देखूं। लेकिन मैंस प्रपोजल गॉड्स डिस्पोजल, जबलू बनकर रह गया जो रह गया। देखो ने दुनिया के पटल पर क्या हो रहा है, पहले इतिहास में क्या क्या हुआ। ईश्वर ने जैसी ज़िंदगी जिसको दी वैसे उसको जीनिए, और ये पक्का है कि इस संसार के जंगल में परमात्मा ने लोगों को अपने अपने हिसाब से बना कर भेजा, और यहाँ हिरण चाहे कितना भी तेज दौड़ ले, लेकिन वह जंगल का पटेल नहीं बन सकता। भाई उसने जैसे बनाया वैसा भी तो है, इसलिए सर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जो मिल गया बहुत मिल गया। लेकिन सर मैं देश का, गरीब लोगों का भला जरूर करना चाहता हूँ। पुरुष देव सत्ता ने पूछा भाई क्या चल रहा है भारत में आजकल। भारत में सब, मैंने कहा कि भाई भारत में ना ऐसा ही चल रहा है, कोई अच्छा नहीं चल रहा। पता नहीं यहाँ तो क्या होगा सर, पता नहीं यहाँ तो क्या होगा सर। उसने कहा क्या होगा मैं तुम्हें बता देता हूँ मंगल देख। उसने मुझे कुछ ट्रायंगल दिखाया श्री विद्या के, ये देख, ये बताते हैं कि ये होगा। इस आज के वीडियो का ये मैं आपकी स्क्रीन शॉट पर ये मैं आपके चित्र दिखाना चाहता था कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन भूल गया। फिर भी उल्टे रूप में मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे ये बताया, फिर मैं इनको पढ़कर आपको बता दूंगा। ये देखिए, अभी भी इसका स्क्रीनशॉट आ जाए और सीधा हो जाए तो इसको देखना। ये आज का वीडियो है। तो क्या होगा, मंगल देख मंगल सुन, उद्धव सत्ता ने बोला। क्या होगा और क्यों होगा सुनो। ये पहला ट्रायंगल है, इसमें ABC है, आप लिखकर इसको बना सकते हो। ABC ये क्या बताते हैं, ये मोदी भागवत और मोदी, B भागवत और C निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। अच्छा, ये ट्रायंगल इन तीनों से बना है। श्री विद्या का हम आपको बता रहे हैं। ये दूसरा ट्रायंगल है A1 B1 C1। ये A1 B1 C1 क्या है, A1 EVM है, EVM स्कैंडल है। B1 पुलवामा है, पुलवामा ट्रेजेडी है। C1 विदेशी धनों में, विदेशी बैंकों में जमा काला धन है। उसकी लिस्ट गवर्नमेंट के पास रखी है, नहीं लोकसभा में रखते। वह ये कन्या बलात्कार भी है। आज देखो ना क्या खबर आई
4 साल के बच्चे के साथ एक कांस्टेबल ने बलात्कार किया। ये तीसरा देखिए, तीसरा ट्रायंगल देखिए, A2 B2 C2, A2 B2 C2। A2 क्या है भाई? A2 है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। B2 क्या है? क्या राष्ट्रपति भवन है। C2 क्या है? निर्वाचन आयोग है। और ये चौथा ट्रायंगल देखिए, A3 B3 C3। भाई ये A3 है, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, स्वर्ण मंदिर डैमेज्ड, स्लाइटली डिमोलिश्ड। B3 ये बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड। और C3 है ये दिल्ली में रविदास मंदिर डिमोलिश्ड। और फिर ये 5 नंबर देखिए, इसमें A4 B4 C4 है। A4 B4 C4 है। भाई A4 क्या है? ये मनुस्मृति है। B4 क्या है? ये भारतीय संविधान है। C4 क्या है? ये यूट्यूब है, फेसबुक है। ये भाई क्यों बता रहे हो? मैं बताता हूँ। उसने कहा मंगल सुन तो ले पहले। और देखो ये 6 नंबर का देखिए, ये वाला रहा, ये A5 B5 C5 है। 3 पॉइंट है इसके। A5 है ये ब्राह्मण है, B5 ये बंगी है, C5 है ये मिडिल क्लास हैं, ये OBC हैं। ये सोई हुई जातियां हैं। आप मुझे माफ़ करेंगे, इनको हम लोग ज़्यादातर इनको बेवकूफ़ जातियां समझते हैं। भाई ये बेवकूफ़ जातियां क्यों हैं? क्योंकि ये बीच में खड़े हुए समझते हैं कि देखो हम तो हाई क्लास के हैं, हज़ारों जातियां, हज़ारों लोग तो हमारे से नीचे हैं। और जब ऊपर को देखते हैं तो भाई कितने लोग हैं। ये बेचारे इसी में सब्र कर लेते हैं। मिडिल क्लासेज, OBC बस इसी में घूमते रहते हैं। कोई कहता मैं बहुत हाई, बड़ा ऊंचा, कोई कहता मैं बहुत लो। अब थोड़ा थोड़ा जागृति आई है। और राम गोपाल जैसे लोग भी, ये यूपी के XCM जैसे लोग भी सब कहने लगे मैं वो हूँ। वो कौन सा ऋषि था जिसको मारा गया था तपस्या करने पर? शंभू। अब ये कहने लगे कि ये शंभू हमारा था। और ऐसे और दूसरे बहुत से ट्रायंगल्स हैं, ये वाले ये 6 मैंने आपको पहले बताया। और ये वाले ये सारे बताते हैं द डिमोलिशन ऑफ इंडिया। लेकिन किसी को चिंता ही नहीं है। और वह डिमोलिशन चाहे सिविल वार से हो, चाहे एक्सटर्नल युद्ध से हो, चाहे अर्थक्वेक से हो, चाहे सुनामी से हो, भूख से, पेंडेमिक से, किसी से भी हो। और यहाँ भगवान ने जो बताया, जो हम कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि लोग समझें, लोग बचें। अरे कम से कम अपने आप को तो बचाएं, बच्चों को तो बचा लें। और ये कैसे संभव होगा? इसके लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी ये काम नहीं आएंगी। इसके लिए एक मास्टरोपैथी काम आएगी, और जिसका नाम है मिशन ग्रेट इंडिया की ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट एंड इट्स कंटेंट्स। टू फॉलो देम। ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को अपने हृदय से लगा कर रखना, उसको पढ़ना, उन पर चलना। देश तो बचेगा जैसे बचेगा, अपने आप को ऐसे बचाना है। आज का ये वीडियो है, फिर देख लीजिए। ये ऐसे नहीं कह रहा कि भगवान मेरे सामने बैठा है। वो देव सत्ता सचमुच मेरे सामने बैठी है, और मैं जहाँ जाता हूँ वहीं पीछे पीछे मेरी चलती है। मैंने कहा भाई ठीक है, तुमने मेरे चेहरे दिखाने पर आपत्ति की है भगवान। मैं तो पहले मरा गिरा सा आदमी हूँ, मैं क्या सिर उठाऊँगा, मैं क्या हीरो बनूँगा। जैसे तुम्हारी मर्जी।
कल से कम दिखाया करूँगा, नहीं दिखाया करूँगा। लेकिन एक मेहरबानी रखना, मुझे पता है किन किन की पिटाई होगी, किन किन की लुटाई होगी, किन किन की बेइज्जती होगी, लेकिन इस सारे में मैक्सिमम पनिशमेंट डंडे का ही रखना। मेरे देश में, मेरी दुनिया में तलवार मत चलाना, बंदूक मत चलाना, ये बम मत चलाना। वैसे तो सारी दुनिया ही मेरी है, चाहे फ़िलिस्तीन इजराइल हो, चाहे रूस यूक्रेन हो, क्या फ़र्क पड़ता है, सभी अपने भाई बंधु हैं। भगवान जरा रहम कर, इन NW वालों को भी सद्बुद्धि दे। इन भारत के पटेलों को, इनको पता नहीं कि ये इनका क्या हालत होने वाला है, इनको भी सद्बुद्धि दे। वरना ये बताते हैं कि इन सब का जोड़ एक एक ट्रायंगल का भी, और इन सब का जोड़ बताता है डिमोलिशन ऑफ इंडिया। चाहे वो सिविल वार से हो, युद्ध से हो, अर्थक्वेक से हो, सुनामी से हो, इससे हो, भूख से हो, पेंडेमिक से, इससे हो। बचो, अभी बचो। और हमें तो भाई भगवान ने यही बताया कि मंगल जितना हो सके, मैं भी अपने साथियों को फॉलोअर्स कर देता हूँ कि जितना हो सके कर लेना। अपने को बचाओ, अपने ऑफिस वालों को बचाओ, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बचाओ। ये बचाने की संभावना बढ़ाएगा, संभावना बढ़ेगा तो काम भी होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।